इस वक्त की बड़ी खबर, जाट आरक्षण के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब पिछड़ा वर्ग की जगह नया आयोग बनेगा और इसके लिए संविधान में संशोधन सरकार करेगी। अब तक सरकार के स्तर पर ओबीसी में जातियों को शामिल किया जाता था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब नया संवैधानिक आयोग बनेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे है हमारे साथ। आनंद, साफ है कि अब ओबीसी में नई जाति को शामिल करने के लिए संसद की मुहर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो पुराना आयोग है उसको रद्द करके अब जो नया आयोग बनेगा उसमें सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है उनको भी देखा जाएगा, जातियों को, उसके बाद उनको ओबीसी में शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए वो संसद की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो ये वैधानिक संस्था हुआ करती थी, यानी कि सरकार के लेवल पर ये फैसला हो जाता था, एक सर्वे कराया जाता था, कमीशन सर्वे करता था, उसके बाद सरकार से सहमति के बाद अगर सहमति बनती थी तो उनको ओबीसी में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन अब सरकार जिस तरह से अलग अलग जातियों की तरफ से मांग की जा रही है कि हमको भी ओबीसी में शामिल करो, हमको आरक्षण का लाभ ताकि लाभ मिले, उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि तमाम तरह की जो मांगे हैं उनको उनसे निपटने के लिए अब इसको एक संवैधानिक संस्था के तौर पर इसको दर्जा दिया जाए, ताकि संसद में जब ये मामला है उसके बाद उस पर पूरा विचार किया जाए, चर्चा किया जाए, सभी पक्ष के लोगों की राय इसमें राय ली जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें राय ली जाए, तब जाकर उनका शैक्षणिक और सामाजिक जो स्थिति है उनका आकलन करने के बाद ही किसी भी जाति को इस वर्ग में शामिल किया जा सके। बिल्कुल आनंद, और ये भी साफ है कि संसद पे मुहर लगना यानी कि इस फैसले पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का पक्ष क्या होगा ये भी जाहिर हो जाएगा। ये बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी तक सरकार के ऊपर दबाव रहता था, सब लोग सरकार से मांग करते थे और सरकार को ब्लेम किया जाता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो पहल की गई, कल कैबिनेट की बैठक में जो नया स्वरूप तैयार किया गया और उसको अप्रूव किया गया, उसके बाद अब संसद की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि सरकार सिर्फ अपने लेवल पर नहीं बल्कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी राय लेगी और इसके साथ साथ राज्य सरकारों से भी उनकी राय मंगाएगी, जो उनको पूरा स्टडी करवाएगी कि आखिर उनकी हालत क्या क्या, वाकई वो पिछड़े हैं या फिर कुछ एक लोग पिछड़े। संसद की मुहर लगना जरूरी होगा किसी भी जाति को ओबीसी शामिल करने के लिए। धन्यवाद आपका। और इससे पहले आज पीएम मोदी यूपी के सांसदों से मिले और उन्हें भी नसीहत दी। आज प्रधानमंत्री ने यूपी के बीजेपी सांसदों को जीत का ब्रेकफास्ट दिया। पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर पीएम ने जहां सांसदों को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत पर शाबाशी दी, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के लिए नसीहत भी दी। इस खास ब्रेकफास्ट के लिए यूपी से आने वाले बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को न्योता भेजा गया था। प्रधानमंत्री ने सांसदों को कई टिप्स भी दी। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के मामले से दूर रहने के लिए कहा, पुलिस और अधिकारियों पर दबाव न डालने के लिए कहा, अधिकारी गलत काम करेंगे तो नतीजे भी भुगतेंगे। सांसदों के विकास काम में सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी और साथ ही ये भी कहा कि सरकार का मूल मंत्र सुशासन रहना चाहिए। विपक्षी विधायकों को अगर इसके लिए फायदा होता है तो वो फायदा होने दीजिए।